हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो सिलेबस है वो HPPSC के द्वारा आउट कर दिया गया है, जिसमें हम आज से जो है हिंदी सेशन जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्वर। स्वर पढ़ने से पहले मैं आपको हिंदी ग्रामर की बेसिक सी जो जानकारी है वो दे देती हूँ। सबसे पहले जो वर्ण है वो क्या होते हैं। वर्ण जो होते हैं वह क्या है, भाषा की सबसे छोटी जो इकाई या ध्वनि होती है उसको वर्ण कहा जाता है, ठीक है। और वर्णमाला क्या होती है, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसको वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो स्वर फर्स्ट है, मतलब स्वर की डेफिनेशन है कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं उनको स्वर कहा जाता है। और उसका अर्थ क्या होता है, स्वर करना। स्वर जो है उसमें कौन सी धातु है, स्वी धातु है, ठीक है। हिंदी भाषा में स्वरों के कितने प्रकार हैं, 3। फर्स्ट है हर्स्व, सेकंड है दीर्घ, थर्ड है प्लुत। फर्स्ट है हर्स्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है, कम समय लगे, ठीक है, उसे जो है हर्स्व स्वर कहते हैं। या फिर इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। या फिर एक मात्रा वाले जो शब्द होते हैं, इसको आप इजी ट्रिक से ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो एक मात्रा वाले शब्द होते हैं वो सारे हर्स्व स्वर हैं। जैसे अ हो गया, ई, उ और री, ठीक है। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनमें 2 मात्रा लगी होती है। या फिर हर्स्व स्वर मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में हर्स्व स्वर से अधिक समय लगता है, ठीक है। अ प्लस अ हो गया आ, ई प्लस ई हो गया ई, उ प्लस उ हो गया उ, अ प्लस ई हो गया ए, अ प्लस ए हो गया आई, अ प्लस उ हो गया ओ, अ प्लस ओ हो गया औ, ठीक है। तो आप सभी को मतलब ये जो है वो सबसे ज़्यादा, ये जितना भी है ये सारे सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको इनको याद करके रखना है। मैक्सिमम एग्ज़ाम में यही जो है पूछे जाते हैं। पटवारी का जो एग्ज़ाम था उसमें भी ऐसा पूछा गया था, जैसे कि आ जो है वो किसका कंबाइन करके बना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लुत स्वर, ठीक है। प्लुत स्वर, इसका प्लुत जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, उछला हुआ। जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, ठीक है। और जो प्लुत स्वर होते हैं उनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, पुकारने में, रोने में, गाने में, नाटक के संवादों में प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि ओम हो गया, हे राम हो गया, या फिर किसी को बुलाने में हो गया, ठीक है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है 11 या फिर 11, ठीक है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। तो आगे जो है जो स्वरों का जो वर्गीकरण है वो डिफरेंट टाइप से किया गया है। फर्स्ट है जीवा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। अग्र स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभा का जो अगला भाग मतलब आगे वाला जो जीभा का भाग होता है वो जो है काम करता है, ठीक है। उस जैसे कि ई, ए और ऐ। मध्य स्वर क्या होते हैं, मध्य स्वर जिनके उच्चारण में जीभा का जो मध्य भाग होता है वो वायु को प्रभावित करता है, जैसे अ। पश्च स्वर क्या हुए, उच्चारण जो है जीभा के पश्च भाग से किया जाता है, जैसे हो गया आ, उ, ओ और औ। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। आगे है मूल स्वर हो गए हर्स्व स्वर जो अ, ई और उ। फिर दीर्घ स्वर आ, ई और उ। अ और आ होते हैं, इनका उच्चारण स्वर स्थान कंठ है, ई और ई का तालु है, उ और उ का ओष्ठ है। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, जो 2 समान स्वरों के मिलने यानी दीर्घ होने से बनते हैं, ठीक है। अ प्लस ई हो गया ए, अ प्लस ए हो गया ऐ, अ प्लस उ हो गया ओ, अ प्लस ओ हो गया औ। ए और ऐ जो होते हैं वो कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, और ओ और औ जो हैं वो कंठ प्लस ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं।
मुख द्वार के खुलने के आधार पर। जिस टाइप से हमारा जो मुख है वो खुलता है उसके आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। फर्स्ट है विवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, मतलब जो आपका मुंह है वो पूरा खुलता है, उसको जो है विवृत स्वर कहा जाता है। जैसे हो गया आ। अर्धवृत हो गया जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, आपका जो मुंह है वो आधा खुलता है, उसको अर्धवृत स्वर कहा जाता है। जैसे अ, ए और औ। अर्ध संवृत हो गया जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, ठीक है। ए हो गया और औ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है संवृत स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, ठीक है। जैसे ई हो गया इ, ऊ और उ। होठों की स्थिति के आधार पर, जो होठ हैं वो हमारे किस टाइप से मतलब जो है मुड़ते हैं, गोलाकार बनते हैं या कैसे बनते हैं, उनके आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। फर्स्ट है अवृतमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ जो है वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं बनते, उनको जो है अवृतमुखी कहा गया है। जैसे अ, आ, ई, ए और ऐ। वृत्तमुखी क्या हुए? जिनमें होठ जो है वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, जैसे उ, ओ और औ, ठीक है। नेक्स्ट है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। निर्नुनासिक या अनुनासिक या मौखिक स्वर भी कहते हैं। जब हम उच्चारण करते हैं तो हवा केवल जब मुंह से निकलती है उनको निर्नुनासिक मौखिक स्वर या अनुनासिक स्वर कहा जाता है। जैसे हो गया अ, आ और ई। नेक्स्ट है अनुनासिक स्वर या फिर नासिकीय स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है, हवा जो है मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जैसे आ और ई, ठीक है। तो ये सभी आपको जो है याद करना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो है आपके पास ये कि जो ए है, ऐ है, ओ है और औ है, वो जो है किन का कंबाइन करके बने, ठीक है। कैसे बने, ये जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो ये उच्चारण स्थान है ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पर मैं आपको अगले आने वाली वीडियो में पहले व्यंजन करवाऊंगी। उसमें जो है ये आपके कवर हो जाएंगे कि उच्चारण स्थान मतलब स्वरों और व्यंजनों के उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपके लिए जो स्वर और व्यंजन है इन दोनों के कंबाइन में MCQ लेके आऊँगी, ठीक है। आपको याद रखना है ये सब भी, ठीक है, और ये वाला भी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।